14 फरवरी 2019 जम्मू कश्मीर। अभी रात का अंधेरा पूरी तरह छठा भी नहीं था कि सीआरपीएफ कैंप में हलचल शुरू हो गई। छुट्टियां बिताकर अपने अपने घरों से लौटे जवान कुछ ही घंटों में श्रीनगर ट्रांजिट कैंप के लिए रवाना होने वाले थे। असल में इन जवानों को 5-6 दिन पहले ही श्रीनगर पहुंचना था, लेकिन इस बार पिछले सालों के मुकाबले कश्मीर घाटी में असाधारण बर्फबारी हुई थी। हाईवे तक बर्फ से ढके हुए थे। इसी वजह से डिप्लॉयमेंट लगातार टलता रहा और जम्मू कैंप में जवानों की संख्या असामान्य रूप से बढ़ती चली गई। उस दिन भी मौसम खराब था, आसमान बादलों से भरा हुआ था और ठंडी हवाएं माहौल को सर्द बना रही थी। जब पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मनाने वाली थी, उसी दिन सुबह 3:30 सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ। ये काफिला बाकी दिनों से अलग था। 78 वाहन, 2547 जवान, इनमें आर्म्ड व्हीकल्स, बसें और कुछ ट्रक शामिल थे। आमतौर पर घाटी में जवानों को सिर्फ बुलेट प्रूफ वाहनों में ले जाया जाता था, लेकिन उस दिन संख्या ज्यादा होने की वजह से कुछ नॉन आर्म्ड बसें भी काफिले में शामिल कर ली गई। कई घंटों की यात्रा के बाद सीआरपीएफ का एक काफिला काजीगुंड पहुंचा। यहाँ जवानों के लिए थोड़ी देर का रिफ्रेशमेंट हॉल्ट रखा गया था। 5वें नंबर की बस में बैठे कांस्टेबल वासुदेव नीचे उतरे, लेकिन उन्हें लौटने में कुछ देर हो गई। जब तक वे वापस आते हैं उनकी बस आगे बढ़ चुकी थी। वासुदेव को काफिले के पीछे की किसी दूसरी बस में बैठना पड़ा। उन्हें नहीं पता था कि यही छोटी सी देरी उनकी जिंदगी बचाने वाली थी। काफिला श्रीनगर की ओर बढ़ने लगा। कई जवान अभी अभी घरों से लौटे थे। कोई अपने माता पिता की यादों में डूबा था तो कोई पत्नी और बच्चों से फोन पर बात कर रहा था। 5वें नंबर की बस में सीआरपीएफ के कांस्टेबल एच गुर्जर अपनी पत्नी कलावती को याद कर रहे थे। उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। उन्होंने बस में बैठे बैठे अपनी पत्नी को कॉल किया, लेकिन किसी काम में व्यस्त होने की वजह से फोन उठा नहीं। 14 फरवरी की सुबह ही शाकिर बशीर को पता चल चुका था कि दोपहर में NH-44 से सीआरपीएफ का एक बड़ा काफिला गुजरने वाला है। असल में इस हमले को 9 फरवरी को अफजल गुरु की बरसी के दिन अंजाम देना था, लेकिन भारी बर्फबारी की वजह से उस दिन कोई काफिला हाईवे से नहीं गुजरा। अब मौका सामने था। शाकिर के घर से हाईवे तक पहुंचने के 3 रास्ते थे, 2 पर पुलिस नाके और तीसरा कच्चा लिंकट रोड बिना किसी निगरानी के। दोपहर करीब 2 बजे शाकिर दूसरे आतंकी आदिल के साथ नीली रंग की कार में बैठा। उन्होंने जानबूझकर चेकपोस्ट से बचने वाला घुमावदार रास्ता चुना। करीब 2 घंटे बाद वे उस जगह पहुंचे जहां से जम्मू श्रीनगर हाईवे सिर्फ आधा किलोमीटर दूर था। शाकिर ने गाड़ी रोकी। दोनों गाड़ी से उतरकर आमने सामने खड़े थे। कड़ाके की ठंड थी, लेकिन आदिल के माथे पर पसीना था। उसने अपनी घड़ी उतारी और शाकिर को देते हुए कहा, यह तुम्हें मेरी याद दिलाएगी, मुझे दुआओं में याद रखना। इसके बाद दोनों गले मिले और शाकिर पीछे लौट गया। अब आगे का रास्ता आदिल को अकेले तय करना था। आदिल ड्राइवर सीट पर बैठा, चाबी घुमाई। 200 किलो विस्फोटक से भरी उस कार को उसने श्रीनगर हाईवे की ओर दौड़ा दिया। उसके पास एक पिस्टल भी थी। अगर हमला नाकाम होता तो वह खुद को गोली मारने वाला था। उधर सीआरपीएफ का काफिला अब पुलवामा जिले के अवंतीपुरा इलाके में दाखिल हो चुका था। श्रीनगर अब सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर ही था। दोपहर ठीक 3:10 का समय। कुछ जवानों ने एक नीले रंग की कार को अपनी ओर तेजी से आते हुए देखा। आरओपी में तैनात एएसआई मोहनलाल खतरा समझ चुके थे। उन्होंने राइफल उठाई और कार की ओर दौड़े, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आदिल ने कार को काफिले की 5वीं बस के साइड में लाकर जोरदार टक्कर मारी और डैशबोर्ड पर लगे स्विच को दबा दिया। 200 किलो विस्फोटक एक साथ फटा। धमाका इतना भयानक था कि बस के परखच्चे उड़ गए। आसपास के वाहन चपेट में आ गए। घरों के शीशे टूट गए। सड़क पर गहरा गड्ढा बन गया। मीलों तक आवाज सुनाई दी। इस हमले में करीब 40 जवान शहीद हुए और 70 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। 5वीं बस में जम्मू से चढ़ा एक ही जवान बचा था, कांस्टेबल वासुदेव, जो काजीगुंड में पीछे रह गए थे। यह हमला भारतीय सुरक्षा बलों पर पिछले 30 वर्षों का सबसे बड़ा आतंकी हमला था। हमला इतना बड़ा था कि कुछ शहीदों के चेहरे तक पहचान में नहीं आ रहे थे। चारों तरफ मलबा, धुआं और सन्नाटा था। कुछ घंटों बाद पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली और आदिल अहमद डार का वीडियो जारी किया। आदिल भारत का ही नागरिक था। 2016 में बुरहान वानी की मौत के बाद घाटी में फैले प्रदर्शनों में वह लगातार शामिल रहा। कई बार गिरफ्तार हुआ, हर बार चेतावनी देकर छोड़ा गया, लेकिन एक पुलिस कार्रवाई में उसको पैर पर गोली लगी और इसकी वजह से वो 11 महीने तक बिस्तर में भी रहा और इसके बाद उसका नजरिया पूरी तरह से बदल चुका था। मार्च 2018 में वह घर से निकला और फिर
कभी वापस नहीं लौटा। इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड था इदरीस। आईईडी भारत में बने, आरडीएक्स छोटे पैकेट्स में लाया गया और इको कार लोकल फ्रूट सेलर से खरीदी गई। रैकी हफ्तों तक की गई। ये हमला बाहर से नहीं, अंदर से ही तैयार किया गया था। 26 फरवरी 2019 इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया। इसके बाद 27 फरवरी को एयर डॉग फाइट हुई। अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान में गिरे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वापस लौट आए। पुलवामा सिर्फ एक हमला ही नहीं था, यह कट्टरपंथ, सिस्टम फेलियर और चुप्पी का नतीजा था।